तो भारत के अंदर ना बी किफायती एक ऐसा चैनल है जिसने बेस्ट क्रेडिट कार्ड्स ढूंढने के लिए अपना खुद का एक डेडिकेटेड पर्सनल मॉडल बनाया है। और इसके अंदर ना हमने 250 से ज्यादा क्रेडिट कार्ड्स का डेटा लिस्ट किया है, जैसे कि कौन कौन से अलग अलग प्रकार के क्रेडिट कार्ड्स होते हैं, उनका रिवॉर्ड स्ट्रक्चर, उन रिवॉर्ड्स का कन्वर्जन, उसकी फीस वगैरह वगैरह। इसी डेटा के बेसिस पर हमने एक प्रोप्राइटरी मॉडल बनाया जो आपके खर्चे के अनुसार आपको बेस्ट क्रेडिट कार्ड्स बता देता है। इसका मतलब हमारा जो मॉडल है वो 100% फॉर्मूला ड्रिवन है और इस मॉडल को ना हम लोग हर साल अपडेट करते हैं। इसी से आपको पता लग रहा होगा कि हम लोग कितने पैशनेट है क्रेडिट कार्ड्स को लेकर। अब एक काम करता हूं, मैं आपको वो मॉडल दिखा देता हूं ताकि आपको एक आइडिया लगे। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, हमने सब क्रेडिट कार्ड्स के कॉस्ट स्ट्रक्चर एंड बेनिफिट्स को एक सिंपल नंबर में ट्रांसलेट कर दिया है और ये सब नंबर्स पे फॉर्मूला लगा के बेस्ट क्रेडिट कार्ड्स ढूंढ लिए। इस वीडियो के अंदर हम लोग आपको बेस्ट क्रेडिट कार्ड्स तो बताएंगे ही, लेकिन साथ में कुछ स्पेशल भी करेंगे, क्योंकि काफी सारे लोगों से हमें फीडबैक आ रहा था कि आप कार्ड्स तो बता देते हो, बेस्ट क्रेडिट कार्ड्स तो बता देते हो, लेकिन जब हम अप्लाई करने जाते हैं तो हमारा कार्ड अप्रूव ही नहीं होता। तो इसीलिए कुछ सिलेक्टेड कार्ड्स के लिए मैं आप लोगों के लिए एक स्पेशल लिंक प्रोवाइड करूंगा। सारे कार्ड्स के लिए नहीं होगी, कुछ सिलेक्टेड कार्ड्स के लिए होगी, लेकिन अगर वहां से आप अप्लाई करोगे तो आपके अप्रूव होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। मैं चाहता हूं कि आप वीडियो को बस एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि कुछ सिलेक्टेड कार्ड्स के लिए ही मैं लिंक देने वाला हूं, तो वीडियो को ध्यान से देखना और ठीक से देखना। तो चलो अब देखते हैं बेस्ट क्रेडिट कार्ड्स इन 2025। तो हर बारी की तरह हमारी सबसे पहली कैटेगरी होने वाली है बेस्ट लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड। और यहाँ पर जो कार्ड है वो पिछले 5 साल से इसी पोजीशन पे नंबर 1 बना हुआ है, वो है Amazon ICICI क्रेडिट कार्ड। पिछले 5 सालों से ये कार्ड नंबर 1 पोजीशन पे बना हुआ है और ऑनेस्टली ये मेरा पर्सनली फेवरेट भी है, क्योंकि पिछले 4 साल से मैं इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ और इसने मुझे कभी डिसअपॉइंट नहीं किया। कार्ड का मेन यूएसपी ये है कि आपको 5% का कैशबैक ऑफर करता है अगर आप Amazon पर प्राइम मेंबर हो। प्राइम मेंबर नहीं भी हो तब भी आपको 3% का कैशबैक मिल जाता है और 2% का कैशबैक आपको मिलता है Amazon मर्चेंट पार्टनर्स जैसे कि मेक माई ट्रिप, डंजो, अर्बन कंपनी, उबर, इन सब पे आपको 2% का कैशबैक मिल जाता है। इसके अलावा जो सारी बाकी की पेमेंट्स है, फ्यूल और गोल्ड को छोड़ के, वहां पर आपको 1% का कैशबैक ऑफर किया जाता है। तो ये Amazon का ICICI क्रेडिट कार्ड मैंने आपको बताया, ये कुछ उन गिने चुने कार्ड में से है जो आपको 2% का कैशबैक अभी भी ऑफर करता है अपने इंश्योरेंस पेमेंट के ऊपर। 2% का कैशबैक आपको तब मिलता है जब आप Amazon पे के वाया पे कर दो, या फिर अगर आप उससे नहीं पे करोगे तब भी आपको 1% का कैशबैक तो मिल ही जाएगा। इस कार्ड को अप्लाई करने के लिए ना, अगर आप ICICI बैंक के कस्टमर हो तब आपकी मिनिमम सैलरी होनी चाहिए 25,000 पर मंथ, और अगर आप उनके कस्टमर नहीं हो तब आपकी मिनिमम सैलरी होनी चाहिए 35,000 पर मंथ। तो हमारी अगली कैटेगरी है वो है बेस्ट कार्ड फॉर ऑनलाइन फूड एंड ग्रोसरी शॉपिंग। मैंने ये ऑब्जर्व किया कि पिछले 3-4 सालों में ना इस कैटेगरी में हमारे खर्चे काफी बढ़ चुके हैं और इसीलिए इस साल हमने ये नई कैटेगरी ऐड की है, जिसके अंदर हमारी पसंद है स्विगी HDFC क्रेडिट। इस कार्ड के अंदर आपको वेलकम बेनिफिट के तौर पर 3 महीनों की स्विगी 1 मेंबरशिप मिलती है। अगर आपके पास पहले से मेंबरशिप है तो फिर आप एक काम कर सकते हो, उस मेंबरशिप को 3 महीने एक्सटेंड कर सकते हो। इस कार्ड का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको 10% का कैशबैक मिलता है ऑन स्विगी, इंक्लूडिंग फूड ऑर्डर्स, इंस्टामार्ट, डाइन आउट एक्सेट्रा। सबसे बढ़िया बात यह है कि किसी भी बिगिनर कार्ड में हमें 10% का कैशबैक देखने को नहीं मिलता है और ये जो कैशबैक की लिमिट है ये भी 1500 रुपए हर महीना है, जो कि काफी बढ़िया। इसी के साथ साथ आपको 5% का कैशबैक मिलता है ऑनलाइन खर्चों के ऊपर, जहां पर प्लेटफॉर्म जैसे कि नाइका, बुक माई शो, उबर, मिंत्रा, ओला वगैरह वगैरह, और इनकी भी लिमिट 1500 रुपए हर महीना की। इसके अलावा जो बाकी सारी पेमेंट्स है, फ्यूल, रेंट, वॉलेट लोडिंग और EMI को छोड़कर, वहां पर आपको 1% का कैशबैक मिल जाता है। अब पहले क्या होता था, ये जो कैशबैक है वो आपको स्विगी मनी के फॉर्म में मिलता था एंड इट कैन बी ओनली यूज्ड ऑन स्विगी प्लेटफॉर्म, लेकिन 1 जून के बाद इन्होंने थोड़े से चेंजेस किए हैं और ये जो आपको कैशबैक मिलेगा ये क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट में आएगा। तो इस एक चेंज के बाद ना काफी ज्यादा यूटिलिटी इस कार्ड की बढ़ चुकी है। सच बताओ तो इस कार्ड के अंदर ना काफी ज्यादा पोटेंशियल है अगला Amazon ICICI कार्ड बनने का अगले 2 से 3 सालों में। अभी फिलहाल जो इसका एनुअल फीस चल रहा है वो है 499 प्लस GST, और जो रिन्यूअल फीस है उसका वेव ऑफ कर सकते हो, यानी कि हटवा सकते हो बाय स्पेंडिंग 2 lakhs इन 1 ईयर। मेरे हिसाब से अगर आप महीने का 2 से 3 हजार रुपए का खाना ऑर्डर कर देते हो या फिर ग्रोसरीज पे खर्चा कर देते हो तो ये कार्ड आपके पोर्टफोलियो में जरूर होना चाहिए। इस कार्ड को अप्लाई करने के लिए आपकी मंथली सैलरी होनी चाहिए 25,000, लेकिन द गुड पार्ट इज कुछ लोगों को ये कार्ड लाइफ टाइम फ्री मिल रहा है। तो हमने एक स्पेशल टाइप किया है, अगर आप हमारे लिंक के द्वारा इस कार्ड के लिए अप्लाई करते हो तो आपको ये कार्ड लाइफ टाइम फ्री मिल सकता है। अब यहाँ पर पॉसिबिलिटी है, मैं गारंटी तो नहीं दे सकता, लेकिन आपको यहाँ पर पॉसिबिलिटी कि लाइफ टाइम फ्री मिल जाएगा। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हो स्विगी HDFC क्रेडिट कार्ड के लिए तो वीडियो को पॉज कीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगी, वापस जाके क्लिक करिए और कार्ड के लिए अप्लाई करिए। अब जो हमारी अगली कैटेगरी है वो है बेस्ट कैशबैक क्रेडिट कार्ड, और यहाँ पर कंपटीशन है बिटवीन SBI कैशबैक एंड HDFC मिलेनियम। दोनों ही कार्ड्स आपको 5% का कैशबैक ऑफर करते हैं। यहाँ पर HDFC मिलेनियम के अंदर आपको पर मंथ 1000 रुपए का बेनिफिट मिल जाता है, वहीं पर SBI कैशबैक में आपको 5,000 रुपए हर महीने का बेनिफिट मिल जाता है। अब यहीं पर SBI कैशबैक में आपको 5% का कैशबैक मिलता है सारे ऑनलाइन शॉपिंग पर, लेकिन वहीं पर HDFC मिलेनियम के अंदर आपको 5% का कैशबैक मिलता है ऑन Amazon,
फ्लिपकार्ट एंड मिंत्रा। यहाँ पर जो विनर होने वाला है वो है SBI कैशबैक क्रेडिट कार्ड। और ये क्रेडिट कार्ड ना आपको, ये बेस्ट क्रेडिट कार्ड मैंने इसलिए बोला क्योंकि आपको 5% का कैशबैक देता है आपके सारे ऑनलाइन खर्चों के ऊपर, जो कि कभी कभी सुपर प्रीमियम कार्ड्स के अंदर भी काफी कम देखा गया। अगर आप महीने के 2 से 3 हजार रुपए ऑनलाइन खर्चा कर देते हो तो आपके पास ये कार्ड जरूर से होना चाहिए। और क्यों होना चाहिए ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। SBI कैशबैक ना आपको लगभग सारे ऑनलाइन खर्चों पर, जैसे कि Amazon, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, जोमेटो, स्विगी, सब पर आपको 5% का कैशबैक ऑफर कर देता है और 1% का कैशबैक आपको मिलता है सारे ऑफलाइन खर्चों के ऊपर। तो ऐसे में मुझे लगता है कि ये कार्ड आपके पास जरूर से होना चाहिए। और इस कार्ड को लेने के लिए आपको एक वार्षिक शुल्क देना पड़ता है 999 प्लस GST। अगर आप महीने का 2000 भी खर्चा कर देते हो ऑनलाइन तो आप महीने का 100 रुपए कमा लोगे कैशबैक में, यानी कि साल का हो गया 1200 रुपए। तो ऐसे में आप सिर्फ 2000 महीने का खर्चा करके भी आपकी जो वार्षिक शुल्क है 999 प्लस GST का, वो वैसे ही कमा लोगे। कैशबैक कमाने की जो लिमिट है वो हर महीने की 5000 रुपए। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि ये 5000 की लिमिट बहुत कम है, लेकिन मुझे लगता है कि ये ठीक ठाक है, क्योंकि 5000 का कैशबैक कमाने के लिए आपको 1 लाख रुपए का खर्चा करना पड़ेगा और ये 99% पॉपुलेशन जो है इंडिया की, उसके लिए सफिशिएंट है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इस कार्ड को लेने के लिए आपको 999 प्लस GST देना पड़ेगा, लेकिन अगर आप एक साल में 2 लाख से ऊपर का खर्चा कर देते हो तो आपकी जो ये फीस है इसको हटवा दिया जाएगा। अगर आप एक साल में 2 लाख से ऊपर का खर्चा कर देते हो, यानी कि महीने का 17,000 रुपए अगर आप खर्चा कर देते हो, तो आपको जैसे ही पता है कि आपकी जो एनुअल फीस है उसको हटवा दिया जाएगा, प्लस एक साल में आप 10,000 रुपए का कैशबैक कमा लोगे, जो कि काफी बढ़िया है। कार्ड के फायदे मैंने आपको बता दिए, लेकिन एक खामी ऐसी है इस कार्ड के अंदर कि इनका अप्रूवल रेट बहुत ज्यादा कम है। लेकिन आप टेंशन मत लो, आप बी किफायती की वीडियो देख रहे हो तो इसके लिए हमने इनके साथ भी एक टाइप किया हुआ है। तो अगर आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में एक लिंक आपको मिल जाएगी, उसके द्वारा अगर आप जाके अप्लाई करते हो तो आपके अप्रूवल के चांसेस बढ़ जाएंगे। हमारी जो अगली कैटेगरी होने वाली है वो है बेस्ट ट्रैवल क्रेडिट कार्ड, और इसमें हमारी पसंद है एक्सिस एटलस क्रेडिट कार्ड। को लेने के लिए ना ज्वाइनिंग फीस है वो है 5000 रुपए प्लस GST। अब ज्वाइनिंग के बाद आपको मिलते हैं 2500 एज माइल्स। अब इन 2500 एज माइल्स को आप कन्वर्ट कर सकते हो 5000 एकॉर माइल्स में, और एक एकॉर माइल की कीमत है 1.8 रुपए, यानी कुल मिला के जो कीमत हो जाएगी वो हो जाएगी 9000 रुपए। और इनको आप किसी भी एकॉर होटल में रिडीम करवा सकते हो, जैसे कि फेयरमाउंट, सोफिटेल, नोविटेल, रैफल्स वगैरह वगैरह। यहाँ पर 5000 की ज्वाइनिंग फीस से आपको 9000 रुपए का फायदा मिल रहा है, यानी कि 50% का गेन ओवरनाइट आपको यहाँ पर मिल रहा है। यहीं पर मार्च 2024 से पहले आपको 5000 रुपए में 5000 एज माइल्स मिलते थे, यानी कि तकरीबन जो 9000 रुपए अभी आपको मिल रहे वो 18000 रुपए मिलते थे। लेकिन 2024 के बाद काफी डिवैल्यूएशन हमें देखने को मिला एक्सिस के कार्ड्स के अंदर, तो इन्होंने 5000 एज माइल्स को कम करके 2500 कर। अगर रिवॉर्ड पॉइंट्स की बात करें तो आपको एक्सिस ट्रैवल एज पोर्टल पर 5 एज माइल्स मिलते हैं हर 100 रुपए खर्चा करने के बाद ऑन होटल्स एंड फ्लाइट बुकिंग। इसके अलावा भी अगर आप बाकी ट्रांजेक्शन करोगे तो आपको 5 एज माइल्स मिलते हैं हर 100 रुपए खर्चा करने के बाद। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात ऐसी है कि ये एज माइल्स है, एज रिवॉर्ड्स नहीं, जो आपको बाकी एक्सिस क्रेडिट कार्ड के साथ मिलता है। एज माइल्स का जो रिवॉर्ड रेट है ना वो काफी बढ़िया है, जैसे कि मैंने आपको ऊपर भी बताया। नॉर्मल ट्रांजेक्शन पे ऊपर आपको 2% के एज माइल्स मिलते हैं, दैट कुड ट्रांसलेट टू 4% रिवॉर्ड रेट। और आपको जो 5% के एज माइल्स मिलते हैं दैट कुड ट्रांसलेट टू 10% रिवॉर्ड रेट। तो मुझे लगता है कि जो एक्सिस एटलस का रिवॉर्ड स्ट्रक्चर है ना वो काफी बढ़िया है। कार्ड की रिन्यूअल फीस जो है वो है 5000 रुपए प्लस GST, और इसको हटवाने का कोई तरीका नहीं है, ये आपको देनी ही पड़ेगी। लेकिन मुझे लगता है कि इस कार्ड का जो स्पेंड माइलस्टोन है वो काफी बढ़िया है। इन सब के साथ साथ अगर आप रेगुलर खर्चा करते हो 15 लाख रुपए का, तो आपको 40,000 के यहाँ पर एज माइल्स मिल जाते हैं। तो यहाँ पर जो 40,000 एज माइल्स है इनकी वैल्यू जो है वो होने वाली है 1,44,000। इन सब के साथ साथ आपको गुड नंबर ऑफ लाउंज विजिट्स भी मिल जाते हैं, जो कि अगेन डिपेंड करता है कि आप कितना खर्चा करते हो इस कार्ड की मदद से। जो हमारी अगली कैटेगरी होने वाली है वो है बेस्ट प्रीमियम कार्ड, और इस कैटेगरी में हमारी पसंद होने वाली है HDFC इन्फिनिया मेटल। HDFC इन्फिनिया में आपको नॉर्मली 3.3% का रिवॉर्ड रेट मिलता है, लेकिन ये रिवॉर्ड रेट जा सकता है 16.6% तक अगर आप इसको इस्तेमाल करते हो HDFC के स्मार्ट बाय पोर्टल के द्वारा। अगर आप स्मार्ट बाय पोर्टल के द्वारा फ्लाइट या फिर होटल बुकिंग करते हो तो यहाँ पर आपको 70% जो अमाउंट है वो अपने रिवॉर्ड पॉइंट के द्वारा पे कर सकते हो, और बाकी 30% आपको अपने क्रेडिट कार्ड के द्वारा पे करना पड़ेगा। लेकिन जितना भी अमाउंट आप अपने क्रेडिट कार्ड के द्वारा पे करोगे उसका 16.6% आप रिवॉर्ड में कमा लोगे, यानी कि 5 टाइम्स ऑफ नॉर्मल रिवॉर्ड रेट। और अगेन उन पॉइंट्स को इस्तेमाल करके आप फिर से फ्लाइट या फिर होटल बुकिंग कर सकते हो। और मैं आपको बता नहीं सकता कि इसी का इस्तेमाल कर करके मैंने कितनी फ्लाइट बुक करी। उसी के साथ साथ इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए इनका एक प्रोग्राम है, ग्लोबल वैल्यू प्रोग्राम, जिसके अंदर आपको सारे इंटरनेशनल खर्चों के ऊपर 1% का कैशबैक मिलता है, और इसकी लिमिट जो है वो 1 लाख रुपए एक महीने के अंदर। इसके साथ साथ HDFC में आपको अपने लिए और एड ऑन कार्ड होल्डर के लिए
अनलिमिटेड डोमेस्टिक और इंटरनेशनल लाउंज एक्सेस मिल जाता है। उसी के साथ साथ आपको एक कॉम्प्लीमेंट्री नाइट स्टे मिलता है आईटीसी होटल्स में। साथ आपको मिलता है 1+1 ऑन बुफे इन आईटीसी होटल्स, कॉम्प्लीमेंट्री क्लब मेरिट मेंबरशिप एंड ग्लोबल पर्सनल कंसीज एंड मच मोर। यहाँ पर जो एचडीएफसी इन्फिनिटी कार्ड है वो बहुत ही ज्यादा एक्सक्लूसिव है और बहुत ही ज्यादा इनवाइट ओनली कार्ड है। तो यहाँ पर आपकी जो मिनिमम मंथली सैलरी होनी चाहिए वो 2.5 लाख से 3 लाख होनी चाहिए मंथली। अब जो हमारी अगली कैटेगरी है वो है बेस्ट यूटिलिटी क्रेडिट कार्ड, और इसमें हमारी पसंद है एक्सिस एयरटेल क्रेडिट कार्ड। भारत के अंदर बहुत ऐसे कम कार्ड्स है जो कि आपको यूटिलिटी बिल जैसे कि ब्रॉडबैंड, मोबाइल रिचार्ज, डीटीएच, इन सब के ऊपर कैशबैक दे, और बहुत ही कम कार्ड्स है जो कि आपको गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी इन जैसे यूटिलिटी बिल्स पर कैशबैक। यहीं पर आ जाता है हमारा एयरटेल एक्सिस क्रेडिट। एयरटेल एक्सिस आपको 25% का कैशबैक ऑफर करता है अपने मोबाइल, ब्रॉडबैंड, डीटीएच इन सब के रिचार्जेस पर, लेकिन जो पेमेंट है वो आपको एयरटेल थैंक्स ऐप से करनी होगी। जो लिमिट है वो 250 रुपए पर मंथ की है, यानी कि 1000 रुपए के मंथली बिल पर आपको 25% का डिस्काउंट मिल जाएगा, जो मेरी ओपिनियन में थोड़ा सा कम है। इसके बाद जो बाकी यूटिलिटी पेमेंट्स है जैसे कि गैस और इलेक्ट्रिसिटी, इसके ऊपर भी आपको 10% का कैशबैक मिल जाता है, लेकिन अगर आप एयरटेल पेमेंट थैंक्स ऐप से पेमेंट करते हो तब। के साथ साथ जो बाकी पेमेंट्स जैसे कि जोमेटो, स्विगी, इन सब पर भी अगर आप खर्चा करते हो तो आपको 10% का कैशबैक मिल जाता है, लेकिन इसकी जो लिमिट है वो है 500 रुपए हर महीना। और इसी के साथ साथ सारी पेमेंट्स पर आपको 1% तक का कैशबैक मिल जाता है, और इसी के साथ साथ कॉम्प्लीमेंट्री 4 आपको डोमेस्टिक लाउंज विजिट्स मिल जाते हैं 1 साल। कार्ड को लेने के लिए ना इसका जो ज्वाइनिंग और वार्षिक शुल्क है वो है 500 रुपए प्लस जीएसटी, लेकिन ज्वाइन करते ही आपको 500 रुपए के अमेजोन के वाउचर्स मिल जाते हैं, और अगर आपको रिन्यूअल फीस को हटवाना है तो इसके लिए आपको 2 लाख रुपए का खर्चा करना पड़ेगा 1 साल के। तो हमारी अगली कैटेगरी होने वाली है वो है बेस्ट यूपीआई क्रेडिट कार्ड, और इस कैटेगरी में हमारी पसंद है एचडीएफसी का टाटा न्यू इन्फिनिटी। इस कार्ड का जो वार्षिक शुल्क है वो है 1500 रुपए जीएसटी। ज्वाइन करते ही आपको 1500 के न्यू कॉइन्स मिल जाते हैं जो कि आप टाटा न्यू ऐप के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हो। एक न्यू कॉइन की कीमत है 1 रुपए, और अगर आप इस सालाना शुल्क को हटवाना चाहते हो तो फिर आपको 3 लाख रुपए का खर्चा करना पड़ेगा 1 साल के। कार्ड के साथ आपको टाटा पार्टनर ब्रांड्स पर 5% तक का कैशबैक मिल जाता है, और अगर नॉन टाटा पार्टनर ब्रांड्स है तो फिर वहां पर आपको 1.5% तक का कैशबैक मिल जाता है। यूपीआई खर्चों के ऊपर आपको 1.5% का रिवॉर्ड रेट मिल रहा है, और इससे जो मैक्सिमम कैपिंग है हर महीने का वो है 500 रुपए हर महीना। लेकिन यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना कि अगर आप टाटा न्यू ऐप के द्वारा यूपीआई खर्चा कर रहे हो तब आपको 1.5% का रिवॉर्ड रेट मिल रहा है। अगर आप बाहर से यूपीआई का इस्तेमाल कर रहे हो, टाटा न्यू ऐप के द्वारा नहीं इस्तेमाल कर रहे हो, तो फिर आपको यहाँ पर 0.5% का रिवॉर्ड देखने को मिल जाता है। कार्ड के अंदर ना यूटिलिटी बिल्स जैसे कि रिचार्जेस वगैरह इन सब पर भी आपको 5% का कैशबैक मिल जाता है अगर आप टाटा पे का इस्तेमाल करते हो। और टाटा न्यू जो क्रेडिट कार्ड है वो उन गिने चुने कार्ड में से है जहां पर आपको इंश्योरेंस पेमेंट के ऊपर भी कैशबैक मिल जाता है। इस कार्ड के साथ आपको 8 डोमेस्टिक और 4 इंटरनेशनल कॉम्प्लीमेंट्री लाउंज एक्सेस मिल जाता है। इसके साथ साथ एक्सीडेंटल एयर डेथ कवर मिलता है 1 करोड़ का, और 15 लाख का ओवरसीज हॉस्पिटलाइजेशन मिलता है फ्री में। वैसे तो ये कार्ड काफी अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा इनका रिजेक्शन का प्रॉब्लम चल रहा है, लेकिन आप टेंशन मत लो। मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दी है, उसके द्वारा अगर आप अप्लाई करते हो तो आपके चांसेस बढ़ जाएंगे अप्रूव होने के। बस आपको याद दिलाने के मैं आपको बता दूं कि हमने 3 कार्ड्स के यहाँ पर लिंक दिए हुए हैं। सबसे पहला है स्विगी एचडीएफसी, दूसरा है एसबीआई कैशबैक, और तीसरा जो मैंने अभी आपको बताया एचडीएफसी टाटा न्यू इन्फिनिटी। तो अगर आपको इन तीनों में से किसी के लिए भी अप्लाई करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, जाके अप्लाई जरूर करें।